तब तक भगवान की कथा मिल ही नहीं सकती। और यदि हम कथा में पहुंच भी जाएं तो कथा का रस तत्व हमारे पास प्राप्त नहीं होता। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, बहुत छोटे से रूप में मानव का जीवन चलता है, बहुत छोटा है। इस छोटे से जीवन में पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर देखिए, स्पीड बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा है। इस छोटे से जीवन में हम अपने परिवार को साधते हुए, परिवार के साथ में सब कर्म करते 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 भगवान की भक्ति को भी धारण करें। हम कभी इस व्यासपीठ से ऐसा नहीं बोले कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपना घर छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, या कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा। इस व्यासपीठ से कहा परिवार में रहो, घर में रहो, कुटुंब में रहो, सबके साथ रहो और सबके साथ रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार भी संभालना है, घर भी संभालना है, काम धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। पर उसके साथ साथ एक लोटा जल देवदेव महादेव को भी चढ़ाना। सब चीज करते करते, कार्य करते करते दूसरे आपको खुशी देंगे या दूसरे आपको दुख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं रखना। हमारी खुशी, हमारा खुश रहने का आनंद हमारे खुद के पास होना चाहिए, स्वयं के पास होना चाहिए। अपने लाइट का खटका, तो लाइट का जो खटका होता है, ऑन ऑफ होता है, लाइट जलती है, बंद होती है, पंखा चालू होता है, बंद होता है। ये लाइट का जो खटका है, तुम अपने घर में लगाते हो, अपने कमरे का, कि दूसरे के घर में लगाते हो? अपने कमरे का खटका अपने कमरे में होना चाहिए। माँ के कमरे में, पिताजी के कमरे में जो लाइट लगी है, उसका खटका भी पिताजी के कमरे में होना चाहिए। अपने कमरे का खटका, स्विच, खटका अपने कमरे में हो। भाई के कमरे का खटका, स्विच भाई के कमरे में हो। क्योंकि अगर हमने अपना स्विच, अपना खटका पिताजी के कमरे में लगा दिया या पिताजी के कमरे का खटका अपने कमरे में लगा लिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। जब उनको चालू करना है तब वो चालू कर लें, जब उनको बंद करना है वो बंद कर लें। दूसरे पर आश्रित नहीं होना है कि वो लाइट चालू करेंगे या वो लाइट बंद करेंगे या वो पंखा चालू करेंगे या वो पंखा बंद करेंगे। ऐसी आश्रितता हमको नहीं चाहिए। अपना कमरे का खटका अपने पास होना चाहिए कि अपन बंद कर दिए, अपन चालू कर दिए। उसी तरह इस मनुष्य देह में खुश रहने का खटका, ये आत्मा, ये मन भगवान ने आपको दिया है। आप स्वयं अपने आप में खुश रह सकते हैं, अपने आप में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। अपने आप में अपने को आनंद में रहना पड़ेगा, अपने आप में अपन को खुश रहना पड़ेगा।
पीछे का साउंड चेक करो, पीछे का साउंड बढ़ाइए, सबसे पीछे का साउंड बढ़ाइए। अपने आनंद में अपने को रहना है। और जब हम अपनी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने आनंद के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो उसका एक सुख ही दूसरा है, उसका एक आनंद ही दूसरा है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतार, कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाजा बजाए, जब दरवाजा खोलने के लिए जाओ, तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से बाले ने एक बार कह दिया कि गुरुदेव आप कहते हो कि सर्वस्व परमात्मा है, हर जगह पर ईश्वर है। हाँ, पर वो दिखता तो है ही नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि, संतों में संत, आनंद कराने वाले गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, आप कह रहे हो कि परमात्मा सब दूर है, तो वो दिखता क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले परमात्मा सब दूर है, पर उसको देखने के लिए दृष्टि कोई गुरु ही दे सकता है। कभी प्रैक्टिकल करना, आपके पास में कितनी धूल उड़ रही है, आपके पास में छोटे छोटे कण इतने उड़ रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। आपके पास में कोई कांच हो, उस कांच को धूप में से अपने पास में से कहीं रोशनी करना, और उस धूप की रोशनी के बीच में जो कांच और धूप के बीच में जो जगह मिले,
उसमें देखना आपको वो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आएंगे। आते कि नहीं आते? कभी कभी आपने बच्चों के साथ में देखा होगा, बच्चे लोग जब वो कांच की रोशनी करते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। ये देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ी। परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा सर्वस्व विराजमान है, हर जगह जगह बैठा हुआ है, हर चप्पे चप्पे में है, हर पशु पक्षी जीव में परमात्मा बसा हुआ है। इसको देखने के लिए आपको गुरु जो नेत्र देगा, जो दर्पण देगा, उस नेत्र की जरूरत पड़ती है। और वो नेत्र बाले को संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। बाले को अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये कबूतर ले जा, इस कबूतर को लेके जा कहीं ऐसी जगह पर इसको समाप्त करना जहां कोई इसको ना देखे। बाले कबूतर लेकर गया, जंगल में पहुंचा, वहां पर उस कबूतर को मारने वाला था। इतने में उसको लगा कि वृक्ष देख रहे होंगे, कोई देख रहा है, तो वहां से आगे गया तो कहा पक्षी देख रहे होंगे, और आगे गया तो सोचा आसमान देख रहा है, और आगे गया तो कहा जल देख रहा है। बाले उस कबूतर को वापस लेकर आ गया, गुरु नानक देव जी से कहा गुरुवर आप सत्य कहते हो, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, वो सर्वस्व है, क्योंकि दृष्टि से वो नजर आ गया। उस बाले की दृष्टि में गुरु की दृष्टि समा गई थी, गुरु नानक देव जी की दृष्टि समा गई थी, तो उसको सब में एक नजर आ रहा था, सब में परमात्मा नजर आ रहा था, सब में ईश्वर नजर आ रहा था। अकेले रोलोगे ना चल जाएगा, कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कोई दुख आ गया, आप खुद उसको भोगोगे और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो वो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मत, अंधविश्वास में जाना भी मत। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहां तक मेरे शंकर भगवान भी नित्य प्रति कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले। कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे।
हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आया। तब आखिरी में 300-350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले श्री सुखदेव जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा, तो ये पक्का है कि तुझे सांप भी डसेगा तो दर्द नहीं होएगा, भय नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कर रहा हूं, मैं तुझसे अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं तुझसे ये कर रहा हूं, मैं तुझसे वो कर रहा हूं, मैं तुझसे ये कर रहा हूं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहाँ रिश्वत चलती होती ना, तो जितने जितने गरीब हैं, अगर यमराज की यहाँ रिश्वत होती तो जितने गरीब है ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते हैं। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है, मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे? मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कह देते यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर स्वयं बल ही बल हो वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टेचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जम के लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है, और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम किया।
श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया। धन की कोई मूलता नहीं है। तेरी काशी में मुक्ति है, सुनाए तेरी काशी में मुक्ति है, सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुनाए उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
तेरी काशी में गौरा है। सुनाए हमने बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुनाए हमने बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अनुपम माधुरी शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप करिएगा और बाबा विश्वनाथ जी से, भगवान महाकाल राजा से, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरे मन के कार्य को सफल करिए और जीवन में आनंद की अनुभूति कराइए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगलकारी। वैश्य है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला
सब दुख काटो हो भोला, सब दुख काटो। हमारे दुख को हमें स्वयं काटो। शिव से प्रार्थना कर, भगवान शंकर से विनती कर। जब हम स्वयं परमात्मा की भक्ति में डूबना प्रारंभ कर देंगे, कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो जीवन का सारा सुख हमें अपने आप मिलने लगेगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हमें दूसरे का जो दुख है वो छोटा लगता है, अपना दुख बड़ा लगता है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान के दरवाजे पर जाना, परमात्मा के द्वार पर जाना, तो पहला शब्द तुम्हारे मुख पर होना चाहिए, सर्वे भवन्तु। जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी है। जीवन में किसी के दुख ना आए, जीवन में किसी के तकलीफ ना आए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की और किसी व्यक्ति की ना तो कभी हंसी उड़ाना है, ना कभी हमें अपमान करना। ना कभी हम हंसी उड़ाएं और ना कभी हम अपमान करें। एक बार गलती हो गई थी श्री काकभसुंडी जी से। रामचरितमानस का उत्तरकांड, आप सभी ने रामायण तो पढ़ी होगी, और रामचरितमानस का उत्तरकांड कहता है काकभसुंडी जी से एक गलती हो गई थी। वो गलती बड़ी प्रबल थी। काकभसुंडी जी शंकर भगवान की आराधना करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे। उनके गुरु श्री लोमश जी, वो राम जी की भी भक्ति करते थे, शंकर जी की भी भक्ति करते थे। उनकी चित्त वृत्ति में जो बैठा उसकी भक्ति में रमे रहते थे। कभी कभी हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने जो करा वो अच्छा करा और दूसरे ने करा वो सब बेकार करा। सास और बहू में जो झगड़ा होता है वो इसी बात पर होता है। सास कहती है मैं जितना कर लेती हूँ मेरी बहू बिल्कुल नहीं करती, पर बहू का जो शरीर है उसके हिसाब से वो अच्छा कर लेती है। ये समझो ना कि जिसकी जिसके शरीर की जितनी कैपेसिटी काम की, तेरी उम्र में जब वो आएगी तो पक्का है तेरे से ज्यादा काम करेगी। अरे हम सोच रहे हैं कि अभी वो इतना काम करे। अब वो अभी तो शादी करके आई है, ब्याह करके आई है, 2 साल में, 4 साल में, 3 साल में तुम सोचती हो कि तुम्हारे जैसी हो जाए, तुम्हारे जैसा काम करने लगे। तो कमला, इस अंदाजे में मत रहना। तेरा नाम कमला, उसका नाम लीला, फिर वो लीला दिखाना चालू कर देगी। क्या मतलब? हमको लग रहा है कि हमारे जैसा काम करे, नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, वो तो ना भविष्य है। हाँ, समय की अवस्था ढलती जाएगी और समय अच्छा अच्छा गुरु, अच्छा अच्छा शिष्य, अच्छा अच्छा शिक्षक जो चीजें आपको नहीं सिखा सकता वो समय आपको सिखा देता है। समय सिखा। एक पत्र आया, देखिए। गीता साहू, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको फोटो दिखा दें जो कोमा में पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोमा में गया, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। जो वर्तमान का फोटो था लड़का कैसा था, इसको भी आप देख लें, उसका वर्तमान का फोटो। फिर बाद में जब वो गया तो कोमा में गया, वेंटिलेटर पर गया और वेंटिलेटर पे कोमा में पड़ा रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो ये फोटो आया। ये 3 फोटो हैं उसका। पहले स्वस्थ था, फिर कोमा में गया, वेंटिलेटर पर, फिर आया। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गीता साहू, कवर्धा जिला, कबीर धाम, छत्तीसगढ़ साबर की ओर से गुरुदेव भोलेनाथ जी को नमन प्रणाम। मेरे पति श्री भागीरथी साहू छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर हैं। मेरी बेहतर गांव चंपावन चंपेश्वर महादेव की मूल निवासी हूँ। मेरी 2 लड़की पूजा साहू और मीनाक्षी साहू एवं एक लड़का गजेंद्र साहू है। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो मैंने बताया है 2018 में नीट का कोचिंग करने दुर्ग गया था। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों ने उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी नहीं बताया। 2 दिन के बाद अस्पताल बिलासपुर से मैं भर्ती किया, तब डॉक्टर साहब द्वारा फोन पर बताया गया कि आपका लड़का कोमा में चले गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। तब हम लोग पहुंचे, जिसका हमने फोटो लगाया। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव कि वो कोमा में चले गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है। उसके दोस्तों तक ने फोन कर नहीं बताया कि तुम्हारे लड़के का ये हाल हो गया। गुरुदेव, हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो बेटा इस अवस्था में पड़ा हुआ था जिसका फोटो लगाया गया, और डॉक्टर कह रहे थे कि वेंटिलेटर पर हम 21 दिन रखेंगे, उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, श्वास की कोई जवाबदारी नहीं है। इसके बाद हम आपको शरीर, ये बॉडी वापस दे देंगे। 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का बोला। तब हम प्रतिदिन शिव भगवान का भजन कथा सुनते थे, पर कभी शिवालय नहीं गए, कभी मंदिर में जाकर जल चढ़ाने का ऐसा विचार नहीं आया। सब बाबा ने सुख दिया तो हम सोचते थे बाबा की भक्ति है, बस कथा सुन लेते। पर उस दिन मालूम पड़ा कि 1 लोटा जल का क्या क्रम होता है गुरुदेव। डॉक्टर ने 21 दिन कोमा में वेंटिलेटर पर रखने का बोला था। हम जल का पात्र लेकर मेरी बेटियां, हम सब शिव मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पानी लाकर बेटे के शरीर पर लगा देते हैं। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो धीरे धीरे 21 दिन तो दूर, 3 दिन के अंदर बेटे का शरीर काम करना प्रारंभ कर दिया। शिव तत्व है, शंकर की उदारता, दया। काम आएगा 1 लोटा जल, क्या काम आएगी 1 बेलपत्री। दुनिया के लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए, और हम निवेदन करेंगे, हमारे पास में कोई मंत्र या तंत्र की या विद्या की ऐसी पुड़िया नहीं है कि हम घुमा के तुम पे फेंक दें और फूक मार के उड़ा दें। सीवर वाले महाराज को न तंत्र आता है, न मंत्र आता है, न विद्या आती है, केवल उसको तो शिव की भक्ति है, शंकर का भजन है और शिव का स्मरण, उसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जो तंत्र मंत्र और विद्या के चक्कर में रहते हैं, झाड़ा फूंकू के चक्कर में रहते हैं, भभूत के चक्कर में रहते हैं, एक दिन वही भूत बन जाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं है। आपको स्वयं मेहनत करना है। अब ये लड़का अगर सिर फट गया तो इसमें सीवर वाला महाराज वहां नहीं जाता, ना सीवर वाला महाराज वहां पहुंचकर कुछ करता, करना तुम्हें पड़ा।
शिव मंदिर तुम्हें जाना पड़ा, विश्वास तुम्हें जगाना पड़ा, भरोसा तुमको रखना पड़ा, दृढ़ता तुम्हें रखी, तुम्हें याद आ गया। शिव पुराण में महाराज जी कहते एक लोटा जल चढ़ा समस्या निपटेगी, और वो जल चढ़ाने के लिए भाग पड़ी। उसका विश्वास भी तो जागा, उसकी दृढ़ता भी तो जागी। अब तुम्हें तो चाहिए कि महाराज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे घर में करोड़ों का धन आ जाए, तो वो दूसरे महाराज होंगे जो करोड़ों का धन, तुम्हारा धन निचोड़ के और करोड़ों का धन भर दें, वो दूसरे हो सकते हैं। यहाँ तो केवल शिव की भक्ति है। भगवान के दरवाजे पर जाओ, कर्म के साथ भजन करो, मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, स्मरण। एक पत्र और देखिए, ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।